वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8। आज बच्चों ये हमारा कक्षा 8 का आखिरी चैप्टर है। इसके बाद हम मैथ के कक्षा 8 के सभी अभ्यास प्रश्नों को कॉपी पे सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के जो है नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इकाई 22 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। क, डेटा का विश्लेषण करके हम परिणाम को किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी ग्राफ के रूप में, आरेख के रूप में, चार्ट के रूप में, तीनों के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। ख, किसी स्थान पर बम रखे होने की सूचना मिलने पर उसे किसके द्वारा निष्क्रिय कराना सबसे सुरक्षित होगा? तो किसके द्वारा निष्क्रिय कराना सबसे सुरक्षित होगा बच्चों? तो कुत्ता, रोबोट, पुलिस या बहादुर व्यक्ति। तो रोबोट द्वारा कराना सबसे सुरक्षित होगा। ग, डेटा किस किस रूप में हो सकता है? संख्यात्मक, पाठ्य, ग्राफिकल या सभी? तो तीनों रूप में हो सकता है, तो 4 सभी को टिक करेंगे बच्चों। ठीक, फिर कह रहा है घ, विशिष्ट प्रकार के डेटा के समूह को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डेटा सेट कहते हैं। ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, मौसम की सही जानकारी के लिए वर्तमान समय में हम डैश का उपयोग करते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं बच्चों? इंटरनेट का उपयोग करते हैं। अब ख, जटिल सर्जरी के लिए आधुनिक समय में डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जा रहा है बच्चों? तो रोबोट का प्रयोग किया जा रहा है। ग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिक उपयोग से हम डैश हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? आलसी हो जाते हैं, हम खुद की कोई सोच डेवलप नहीं कर पाते हैं। घ, डेटा सेट डैश एवं डेटाबेस डैश होते हैं। तो डेटा सेट छोटे होते हैं जबकि डेटाबेस बड़े होते हैं। अंग, संख्यात्मक मान डैश गणनाओं पर लागू हो सकते हैं। किस पर बच्चों? मात्रात्मक गणनाओं पर लागू हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का, डेटा का विश्लेषण करने के चरणों का सही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर बच्चों हमने सही क्रम लिखा है, जो हमने यहाँ पर देखिए नंबर सेकंड, फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ और फोर्थ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम डेटा को प्राप्त करते हैं, फिर उसकी छंटनी करते हैं, फिर हम डेटा का वर्गीकरण कहते हैं, फिर हम डेटा को समझते हैं और लास्ट में हम परिणाम देते हैं। ख, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई 3 नैतिक मूल्य बताइए। तो उत्तर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक मूल्य। सबसे पहला पारदर्शिता और जवाबदेही, दूसरा सुरक्षा की सोच और तीसरा है नौकरी में कमी और आर्थिक प्रभाव। ग, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सभी कार्य कर सकते हैं? उत्तर है नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम सभी प्रकार के कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। जैसे इसका अपना कोई दिमाग नहीं होता, खराब गुणवत्ता के डेटा से यह सही परिणाम नहीं दे पाता, इसकी कार्यप्रणाली जटिल है, बिना डेटा या उत्तर नहीं दे सकता। घ, डेटा कितने प्रकार का होता है? उत्तर, डेटा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। गुणात्मक डेटा, वह डेटा जो किसी गुण या विशेषता को दर्शाता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जैसे रंग, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी। दूसरा है मात्रात्मक डेटा, वह डेटा जिसे संख्यात्मक रूप में दर्शाया जा सकता है तथा जिस पर गणना की जा सकती है, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ऊंचाई या दूरी आदि। यहाँ पर बच्चों हमारा ये छोटा सा लेसन भी समाप्त होता है। तो आज बच्चों हमारा विज्ञान कक्षा 8 का पूरा जो बुक है बच्चों वो समाप्त हो गई। आने वाले समय में बच्चों हम मैथ के जो हमारे वीडियोस हैं उनको लाने वाले हैं। तो प्लीज आप मेरे साथ जुड़े रहिए और पूरी मैथ पढ़ने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।